सदर आसिफ अली जरदारी होंगे। आपको आगाह कर रहे हैं कि यौम दिफा के मौके पर PNS बाबर और PNS हुनैन की बैक वक्त पाक बहरिया में शमूलियत और पाक बहरिया में 2 नए जंगी बहरी जहाज़ों से पाक बहरिया की जो दिफाई सलाहियतें हैं यकीनन वो मज़ीद यौम दिफा पर पाक बहरिया में 2 नए जंगी बहरी जहाज़ों की बाकायदा शमूलियत की तकरीब शुरू हो चुकी है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी मेहमान खुसूसी होंगे। पाक बहरिया के आला अफसरान भी इस तकरीब में शरीक होंगे। पाक बहरिया में 2 नए जंगी बहरी जहाज़ों की बाकायदा शमूलियत। PNS बाबर और PNS हुनैन जदीद हरबी आलात से लेस ये जहाज़ हैं जिनकी पाक बहरिया में शमूलियत होगी। यौम दिफा पाक बहरिया में 2 नए जंगी बहरी जहाज़ों की बाकायदा शमूलियत की तकरीब, ये मनाजिर आप देख सकते हैं। और सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी भी इस तकरीब में शरीक होंगे। इसके अलावा पाकिस्तान नेवी के आला अफसरान यहाँ पर शरीक होंगे इस तकरीब में। और ये 2 नए जंगी बहरी जहाज़ों की शमूलियत से पाकिस्तान नेवी की स्ट्रेंथ मज़ीद मजबूत होगी। रोमानिया और तुर्की से ये 2 जहाज़ तैयार करवाए गए हैं ख़ास तौर पर। और PNS हुनैन और PNS बाबर ये 2 नए जंगी बहरी जहाज़ हैं, वॉरशिप हैं, जिनकी शमूलियत से पाकिस्तान नेवी मज़ीद स्ट्रॉन्ग होगी। आज 6 सितंबर है, यौम दिफा पाकिस्तान, और इस हवाले से तक़रीबात का भी सिलसिला जारी है। और पाकिस्तान नेवी की भी स्ट्रेंथ किया जा रहा है, पाकिस्तान नेवी की स्ट्रेंथ में मज़ीद इजाफा किया जा रहा है। 2 नए जंगी बहरी जहाज़ों को पाकिस्तान नेवी के बेड़े में शामिल किया जा रहा है। और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा भी यहाँ पर आ चुके हैं। इस वक्त सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। पाकिस्तान नेवी के बहरी बेड़े में जदीद जंगी जहाज़ों बाबर और हुनैन की शमूलियत के मौके पर खुसूसी दस्तावेजी वीडियो भी पाकिस्तान नेवी की जानिब से जारी की गई थी। जदीद तरीन हरबी क़ुव्वत और टेक्नोलॉजी के हामिल PNS बाबर और PNS हुनैन बिल तरतीब तुर्की और रोमानिया के ताउन से तैयार करवाए गए हैं। बाकायदा तौर पर अब से कुछ देर के बाद पाकिस्तान नेवी के बेड़े में इनकी शमूलियत हो जाएगी। और सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी इस तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे, जबकि तुर्की के नायब वज़ीर बराए कौमी दिफा चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा इस वक्त तकरीब में आ चुके हैं। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ भी यहाँ पर मौजूद है। कराची शिपयार्ड्स के सीनियर नुमाइंदगान और मुसल्लह अफवाज के आला हुक्काम भी यहाँ पर मौजूद हैं। पाकिस्तान नेवी के बहरी बेड़े में जदीद जंगी जहाज़ों बाबर और हुनैन की शमूलियत की ये खुसूसी तकरीब है। और इस हवाले से पाकिस्तान नेवी ने एक खुसूसी दस्तावेजी वीडियो भी जारी की है। जदीद तरीन हरबी क़ुव्वत टेक्नोलॉजी के हामिल PNS बाबर PNS हुनैन बिल तरतीब तुर्की और रोमानिया के ताउन से तैयार करवाए गए हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी इस तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे और मेहमान खुसूसी हैं। और यहाँ पर तुर्की के नायब वज़ीर बराए कौमी दिफा चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा भी आ चुके हैं इस वक्त तकरीब में। ये मनाजिर आप देख सकते हैं कराची से PNS बाबर और PNS हुनैन की बैक वक्त पाक बहरिया में शमूलियत। और बिलतरतीब ये दोनों वॉरशिप जो हैं ये तुर्की और रोमानिया के ताउन से तैयार करवाए गए हैं। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी भी इस तकरीब के मेहमान खुसूसी हैं। पाकिस्तान नेवी की स्ट्रेंथ में इससे मज़ीद इजाफा होगा। मुल्क भर में यौम दिफा पाकिस्तान यौम दिफा व शहदा के हवाले से तकरीबात का इनकाद भी किया जा रहा है। और ये जो कराची डॉकयार्ड में तकरीब इस वक्त जारी है, यहाँ पर PNS बाबर और PNS हुनैन की पाकिस्तान नेवी के बहरी बेड़े में शमूलियत की ये तकरीब है। चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा की को यहाँ पर ब्रीफ भी किया जा रहा है 2 नए जंगी बहरी जहाज़ों के हवाले से। और वो यहाँ पर इस तकरीब में आ भी चुके हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी मेहमान खुसूसी इस तकरीब के हैं। पाकिस्तान नेवी के बहरी बेड़े में जदीद जंगी जहाज़ों बाबर और हुनैन की शमूलियत के मौके पर खुसूसी दस्तावेजी वीडियो जारी की गई है। सलमान अवान इस वक्त नुमाइंदा खुसूसी बोल न्यूज़ के हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में बात करेंगे। सलमान, बाकायदा तौर पर तकरीब का आगाज़ हो चुका है, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी कब तक यहाँ पर आएंगे? जी बिल्कुल ऐसा ही है। पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान नेवी के लिए आज बड़ा ही तारीखी दिन है। एक तरफ हम यौम दिफा यौम शहदा मना रहे हैं और इस मौके पर पाकिस्तान नेवी में आज हम देखते हैं 2 मेजर इंडक्शन जो हैं वो हो रही हैं। बाज़ाब्ता तौर पर ये दोनों जहाज PNS हुनैन PNS बाबर पाकिस्तान नेवी का बेड़े का हिस्सा बनने जा रहे हैं। पाकिस्तान नेवी के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि 2 डिफरेंट क्लासेस से ताल्लुक रखने वाले 2 डिफरेंट जो जहाज हैं जिनकी सलाहियतें जिनकी कैपेबिलिटी थोड़ी डिफरेंट हैं और बहुत ही लेटेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन से सिस्टम से ये लैस जहाज हैं। आज ये पाकिस्तान नेवी का हिस्सा
बनने जा रहे हैं। PNS बाबर की अगर हम बात करें तो ये बाबर क्लास का लीड शिप है, बाबर क्लास का फ्लैगशिप है, जहाज है, और इसकी ये पाकिस्तान और तुर्की के मुश्तरका मंसूबे के तहत जो है वो तैयार किया गया है। जॉइंट वेंचर है पाकिस्तान और तुर्की का, एक तरह से TOT की बुनियाद पर हम अगर एग्जैक्टली में कहूँ तो ये जहाज जो है वो तैयार हो रहे हैं। 2 पाकिस्तान में बनाए जा रहे हैं, 2 तुर्की में बनाए जा रहे हैं, और जो PNS बाबर है क्योंकि ये लीड जहाज है तो सबसे पहले ये पाकिस्तान नेवी के अंदर शामिल हुआ है। और इसके साथ साथ जो अगला दूसरा जहाज है वो PNS हुनैन है, जो कि बुनियादी तौर पर एक ऑफशोर पेट्रोल वेसल है, और इसको रोमानिया में तैयार किया गया है हॉलैंड की डामन शिपयार्ड की जानिब से। और ये जहाज जो है इसको इसकी बेमिसाल खूबियों सलाहियतों की बदौलत पाकिस्तान नेवी के अंदर ऑफशोर पेट्रोल वेसल होते हुए इसको गाइडेड मिसाइल कॉर्वेट का दर्जा जो है वो हासिल होगा। और आज जो दोनों शामिल होने वाले जहाज हैं इनकी अगर हम सलाहियतों की बात करें तो दोनों जहाज बुनियादी तौर पर जो VLS से लैस हैं, यानी कि वर्टिकल लॉन्च सिस्टम इनके ऊपर मौजूद है। ये वर्टिकल मिसाइल लॉन्च करने की सलाहियत रखते हैं, जो कि इनके सरफेस टू एयर डिफेंस का बुनियादी या अहम तरीन हिस्सा जो है वो समझा जाता है। बाबर क्लास जहाज़ों की बात करें तो बाबर क्लास जहाज जो है ये भी बैक वक्त आप देरे आप के ऊपर और जो फिजा है उसमें जंग करने की सलाहियत रखते हैं। और ये जैसे कि हम बात करें कि तुर्की के साथ मुआहदे के तहत टेक्नोलॉजी के तहत पाकिस्तान नेवी में शामिल किए जा रहे हैं, तो इस लिहाज से ये पाकिस्तान की जो है यानी कि पाकिस्तान की अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी है वेपन्स बनाने के हवाले से, वेपन सिस्टम्स बनाने के हवाले से, उसके लिए बहुत ज़्यादा एक माइलस्टोन एक तरह से आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि इसकी बदौलत पाकिस्तान ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की राह पर जो है वो गामजन है। और इससे पाकिस्तान को एक बड़ी ज़बरदस्त जो टेक्नोलॉजिकल स्किल्स हैं उसके अंदर इजाफा होगा। और इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो पाकिस्तान है तुर्की के साथ ही बड़ा एक बेमिसाल हासिल हो रहा है शिप बिल्डिंग का, इसकी बदौलत पाकिस्तान में भी हम फ्यूचर के अंदर जिना क्लास फ्रिगेट की तरफ जाएंगे, जो कि पाकिस्तान के अंदर तैयार होने वाला मुकम्मल तौर पर इंडिजिनस फ्रिगेट होगा। जी बिल्कुल, सलमान अवान हमें बता रहे हैं कि ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी की मदद से ये 2 वॉरशिप हैं पाकिस्तान नेवी के तैयार करवाए गए रोमानिया और तुर्की से, और अब पाकिस्तान नेवी के बेड़े में इनकी बाकायदा शमूलियत, जिससे पाकिस्तान का दिफा मज़ीद मजबूत होगा। सलमान, ट्रांसफ़र और टेक्नोलॉजी के ज़रिए आप बता रहे थे कि पाकिस्तान अब खुद अपना वॉरशिप भी जल्द तैयार करने वाला है। जी फिलहाल जल्द तो नहीं हम इसको कह सकते, लेकिन ये ऑन पेपर्स मौजूद है। पाकिस्तान में इस हवाले से सीरियस डेवलपमेंट हो रही है, सीरियस प्रोग्रेस जो है वो पाकिस्तान की इस जानिब हो रही है, क्योंकि जिना क्लास फ्रिगेट हम बात करें कि मुकम्मल तौर पर इंडिजिनस फ्रिगेट होगा। लेकिन अगर आज हम फोकस रखें आज के जो 2 दुल्हा हैं एक तरह से PNS बाबर और PNS हुनैन, तो उसमें अगर मैं PNS बाबर की बात करूं तो जैसे कि तुर्की के साथ हम ट्रांसफर टेक्नोलॉजी की बात करें, बुनियादी तौर पर इसकी जो लॉन्चिंग है या कमिश्निंग है इस जहाज की एग्जैक्टली अगर मैं कहूँ तो ये तुर्की के अंदर हुई। और ये स्टेल्थ खुसूसियात से भी लैस जहाज है, यानी कि जो इसका रडार क्रॉस सेक्शन है, जो इसका स्ट्रक्चर है, इसको इस तरह से बनाया गया है कि इसका रडार क्रॉस सेक्शन जो है वो काफी कम होता है, तो दुश्मन के लिए इस जहाज का सुराग लगाना थोड़ा मुश्किल होता है। और जैसे कि हम बात कर चुके कि बैक वक्त सतह आब, ज़ेरे आब और फिजा में ये जंग करने की सलाहियत रखता है, और फिजाई खतरात से निपटने के लिए इसके ऊपर वर्टिकल लॉन्च सिस्टम। सलमान अवान हमारे साथ ही रहिएगा, आपसे इस बारे में मजीद अपडेट भी लेते रहेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।